गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस चैप्टर का चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग समीकरण को कौन कौन विधि से हल किया जाता है, उसी में से आज हम एक विलोपन विधि को पढ़ने वाले हैं। ग्राफीय विधि हम पढ़ चुके हैं, आज हम विलोपन विधि पढ़ेंगे। इसके बाद प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ एक ही विधि पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं विलोपन विधि। तो इस विधि से जब क्वेश्चन दे दे और कहे कि इसको विलोपन विधि से हल कीजिए, ऐसा प्रश्न पत्र में आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये 2 अंक में ही पूछे। जब आपको ग्राफ बनाने के लिए कहेगा, समीकरण युग्म दे दिया जाएगा और कहेगा इसका ग्राफ खींचिए, तो वो 5 अंक में पूछे। लेकिन जब ये कहेगा समीकरण युग्म दे दिया जाएगा तो कहेगा इसको विलोपन विधि से हल कीजिए, या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, तो वो सिर्फ 2 अंक में ही पूछेगा। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ग्राफ विधि, अभी जो भी हम इस चैप्टर में समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक विधि ग्राफीय विधि है जो 5 अंक में पूछेगा, बाकी सारी विधि 2 अंक में ही पूछेगा। तो इस प्रकार से अगर हम विलोपन विधि सीख गए तो 2 अंक हमारा निश्चित हो जाए। चलिए हम देखते हैं कि विलोपन विधि से सवाल को कैसे हल किया जाता है। मान लीजिए आपको 2 समीकरण युग्म यहाँ पर दे दिया जाएगा। कैसे विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे तो देखिए, यहाँ पर फिलहाल हम 2 रखते हैं, 2 या 5 कर लीजिए, ठीक रहेगा अभी समझने के लिए। चलिए देखिए, ये समीकरण युग्म है और हमें इसे विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना। तो गायब कैसे होगा? हिसाब जब बना रहे हैं तो 4 में से 4 कब गायब होगा? जब ये माइनस में हो जाए, एक प्लस में एक माइनस में हो जाए तो फिर ये गायब हो जाए, 4 गायब। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। तो विलोपन विधि में हम समीकरण युग्म में देख रहे हैं कि 2 चर वाला समीकरण है। जब तक समीकरण में 2 चर रहेगा, किसी एक चर का मान नहीं निकलेगा। तो हमें इन दोनों को इस तरह से हल करना है कि समीकरण युग्म में सिर्फ एक ही चर बचे। इसका मतलब है एक चर रखने के लिए हमको दूसरे चर को गायब करना, एक चर को रखने के लिए दूसरे चर को गायब करना। अगर x हमें रखना है तो y को गायब करना होगा, और y को रखना है तो x को गायब करना होगा। ये कैसे हो? हम बताएं, दोनों मान समान हो, एक प्लस में और एक माइनस में हो, तो फिर वो गायब हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तुमको समान राशि देखना है, फिर देखना है कि एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो फिर गायब करना मुश्किल काम नहीं। अब यहाँ पर देखिए, ये 3x है और ये है 5x। यहाँ पर देखिए, 4 में से 4 को हम घटा रहे हैं, लेकिन अगर 2 राशि दे दे, जैसे मान लीजिए, पहले इसको समझिए, अगर 4 और 4 दे दे, कहे कि दोनों को गायब करना है तो क्या करेंगे? तो हम कहेंगे कि 4 में से 4 को घटा दें, 4 में से 4 को घटा दें। लेकिन ऐसा राशि दे दे, 4 है और ये -4। अब कहे कि दोनों को गायब करना है, तब क्या करेंगे? अब यहाँ पर कहेंगे कि दोनों को जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं, दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये माइनस में है। यहाँ भी हो जाएगा 0 गायब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर समान चिन्ह रहे, गायब करने के लिए, विलोप करने के लिए घटाना पड़ेगा, और अगर असमान चिन्ह रहे, यानी एक प्लस एक माइनस, असमान चिन्ह रहे, तो उसको जोड़ना पड़ता है। समान चिन्ह रहे, बराबर चिन्ह रहे तो घटाएंगे, असमान चिन्ह रहे तो जोड़ेंगे। ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो गया। लेकिन दूसरा चीज़ कि ये राशि भी बराबर होना चाहिए। यहाँ पर है 3x, यहाँ है 5x, ये तो गायब होगा नहीं। अगर हम जोड़ देंगे तो नहीं, और समान चिन्ह है इसलिए घटाएंगे, तो 3 में से 5 जाएगा तो -2x हो जाएगा, गायब कहाँ हो?
इसका मतलब है कि राशि भी समान होना चाहिए तभी तो गायब होगा। ये 3x है, ये 5x, तो क्या इसमें हम 2x जोड़ दें? नहीं। समीकरण की विशेषता है कि जो क्रिया हम इधर करेंगे वही क्रिया यहाँ भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर बात जोड़ने की नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पर बात होगी गुना करने। तो गुना यहाँ पर देखिए दो अलग अलग, यानी ये उभयनिष्ठ राशि नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका नहीं है, उभयनिष्ठ राशि नहीं, बल्कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता है। तो जिस दो राशि में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, इससे इसको गुना कर देना, इससे इसको गुना कर देना। मतलब कि समीकरण 1 को 5 से गुना करेंगे, समीकरण 1 को 3 से। देखिए होता है क्या, अगर हम इसको 5 से गुना करेंगे तो 3 बचे 15 होगा, इसको 3 से गुना कर दे तो 5 से 15 होगा, 15x यहाँ भी 15x यहाँ, बराबर हो गया, समान चिन्ह है, घटाएंगे तो 15x में से 15x जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये x गायब हो जाएगा, बचेगा y, और एक और चर बचेगा, आराम से मान निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 5 से इसको गुना कर देंगे और 3 से इसको। तो समीकरण में जो क्रिया एक पद के साथ करें, यानी एक पद के साथ करेंगे, अगर गुना हम इसके साथ कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ स्पेशल इसके साथ नहीं कर रहे हैं, समीकरण के साथ गुना हो। जब भी किसी पद को अगर किसी संख्या से गुना करना है तो ये नहीं माना जाता कि हम इसको गुना कर रहे हैं, ये माना जाता है कि हम समीकरण को गुना कर रहे हैं। तो चलिए इस प्रकार से हम यहाँ पर क्लियर हो लिए। तो जब समान चिन्ह रहेगा तो हो जाएगा क्या, घटाव करना, जब समान चिन्ह रहे घटाव, और जब असमान चिन्ह रहे तो जोड़ कर देना है, जोड़। ये क्लियर हो। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण 1 गुना 5, मतलब समीकरण 1 को हम 5 से गुना कर रहे हैं। क्या है ये दोनों, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, जब प्लस प्लस दोनों प्लस में आ जाए तो घटाव करते हैं, माइनस 2 गुना 3 से। इसका मतलब हुआ कि समीकरण 1 को 5 से गुना करके उसमें से घटाने पर, किसको, समीकरण 2 को 3 से गुना करके, समीकरण 1 को 5 से गुना करके समीकरण 2 को 3 से गुना करके घटाने पर तो क्या है। चलिए हम समीकरण 1 को 5 से गुना किए हैं तो हो जाएगा 15x प्लस 5 दूना 10y बराबर 25, और 3 से इसको गुना करेंगे, 5 तिहाई 15x माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 6 तिहाई 18। अब इसको क्या करेंगे, दोनों प्लस है, x को हम बराबर कर रहे हैं तो x वाले संख्या का ही हमें चिन्ह देखना है, इसी का देखेंगे तो ये यहाँ पर माइनस कर रहे हैं इसलिए सबका चिन्ह बदल जाएगा, ये खत्म हो गया, गायब हो गया। अभी देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, यहाँ हो जाएगा 22y, और 25 में से 18 जाएगा 7, या y बराबर 7/22, y का मान निकल गया। समीकरण में जब एक चर हो तो मान निकलता है, और 2 चर आ जाएगा तो फिर मान नहीं निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ y का मान 7/22 जो ही आ जाए तो इस मान को समीकरण 1 में y की जगह या समीकरण 2 में y की जगह रख के x का मान निकाल लेंगे। चलिए समीकरण 1 में y बराबर 7/22 रखने पर, तो 7/22 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3x प्लस 2y, y तो y का मान 7/22 बराबर 5, 2 11 दूनी 22 होता है, हो जाएगा 3x प्लस 7/11 बराबर 5, या 3x बराबर 5/1 और माइनस 7/11, 11 पचे 55 और माइनस 7/11 बराबर 55 में 7 जाएगा, हो जाएगा 48/11। x का मान भी अभी नहीं, या यहाँ पर हम लिखेंगे 3x बराबर 48/11, या x बराबर 48 तिरछा गुना होता है तो 3 गुना 11, तो 16 तिया 48 बराबर 16/11। यहाँ हम देखते हैं कि y का मान आ गया 7/22, x का मान आ गया 16/11। इस प्रकार से हम विलोपन विधि से प्रश्न को हल करेंगे, 2 अंक आराम से मिल जाए। चलिए एक क्वेश्चन और हम इस पर हल कर लेते हैं, तो जो भी भूला भटका है वो क्लियर हो जाएगा।
यहाँ सवाल लेते हैं 6x - y = -7 2x + 3y = -2 या प्लस में ही माइनस प्लस कुछ भी रह सकता है। तरीका हमारा बस एकदम सही होना चाहिए, हिसाब पड़ेगा। चलिए ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण दूसरा हो गया है। तो हम देखते हैं, हम बताए हैं कि अगर x को हटाना है तो x के चिन्हों को देखते हैं, y को हटाना है तो y के चिन्हों को देखते हैं। इससे पहले हम x को हटा चुके हैं, दोनों प्लस में था, समान चिन्ह वाला था, उसको हम हटा चुके हैं। अब y को हटा के देख लेते हैं, और समान चिन्ह भी है। अब यहाँ पर देखिए y को बराबर करना है, तो जब भी बराबर करने का ख्याल आए तो या तो गुना या तो भाग। अब देखिए ये 3y है, तो 3y का मतलब होता है 3 गुना y। यहाँ पर सिर्फ y है, तो y को कितना से गुना करेंगे तो 3y होगा, 3 से गुना करेंगे तो 3y होगा। तो समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे। देखिए y को अगर 3 से गुना किया 3y - 3y या +3y, गायब होने की बात यहाँ पर आ गई है। और ये एक माइनस है एक प्लस है, एक माइनस है एक प्लस है, तो जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं। चलिए असमान चिन्ह जब भी रहे तो जोड़ देना है, समान चिन्ह रहे तो घटा देना है। तो घटाओ में निचल के समीकरण का साल का चिन्ह बदल जाता है, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, जो का त्यों रहता है। अब देखिए सिर्फ यहाँ पर समीकरण 1 को ही 3 से गुना करेंगे, समीकरण 2 को कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर ही बराबर आ जाता है, इसलिए समीकरण 2 को कुछ नहीं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 × 3 + 2 से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 6x - 3 से गुना करना है, तो 6 × 18 18x - 3y = -21। अब दूसरे समीकरण को हम कुछ नहीं किए हैं, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3y = 2। जोड़ रहे हैं इसलिए नीचल का चिन्ह को कभी नहीं बदलेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस में प्लस में दोनों बराबर है, इसलिए खत्म हो गया, गायब हो गया। 18 2 20x = -21 + 2 तो हो जाएगा -19। यहाँ x बराबर हो जाएगा -19/20। x का मान यहाँ निकलेगा। अब हमें ज्ञात करना है y का मान। हम बताए हैं कि जो ही x या y का मान निकले उसे समीकरण 1 या 2 में रख देना है और हल कर देना है, सब बन जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण, चलिए इससे पहले हम समीकरण 1 में रखे थे, यहाँ पर हम समीकरण 2 में रख करके देख लेते हैं कि क्या सही में आंसर आता है या नहीं आता है। तो समीकरण 2 में x बराबर -19/20 रखने पर यहाँ हम देखते हैं क्या हो जाएगा। समीकरण 2 दूसरा समीकरण लिए हैं, तो 2 गुना x, और x का मान है -19/20 प्लस 3y = 2। 2 से तो कट जाएगा, 10 आएगा, -19/10 प्लस 3y = 2 या 3y = 2 प्लस ये माइनस उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 19/20 या 3y = 20 दूनी 40 प्लस 19/20 या 3y = 59/20 या y = 59/20 है, तिरछा गुना होता है 20 या 60, तो y का मान है 59/60। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विलोपन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम x या y को चुन लेंगे कि किसे हमें गायब करना है। हम देख रहे हैं कि जब समान चिन्ह रहता है तो हमको घटाना पड़ता है, और समान चिन्ह रहता है तो उसको जोड़ना पड़ता है। तो दोनों में जो सुविधा लगे, वे घटाने से हमारे लिए ज़्यादा सुविधा है या जोड़ने से ज़्यादा सुविधा है, तो बस उसके अनुसार हमें राशि चुन लेना है और उसी के अनुसार हिसाब को सॉल्व कर देना है, आराम से बन जाएगा। ज़्यादा बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस हम देख रहे हैं तो बस छोटे से जगह में ही आराम से बन जाएगा। इस प्रकार से विलोपन विधि आज हम समझ गए हैं। ये 2 अंक भी पूछेगा, तो इसको आप अगर समझ गए तो आराम से ये 2 अंक आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। तो ठीक है, आज का क्लास में यहीं पर रखता हूँ।